हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था लिमिट्स में हाउ टू इवैल्यूएट रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन को कैसे इवैल्यूएट करना है वो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आई होप कि सबको वो अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा। आज हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आ रहे हैं, जिसमें हम लोग को इवैल्यूएट करना है एक लिमिट को एट इन्फिनिटी। अगर मैं किसी लिमिट लेता हूँ, किसी फंक्शन का लिमिट लेता हूँ एट इन्फिनिटी, तो क्या होगा? फंक्शन का लिमिट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो फिर क्या होगा? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे दो एग्जाम्पल लिमिट्स एट इन्फिनिटी को लेके। कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, जो मैं वापस उसको रिकॉल करता हूँ और उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। मुझे लगता है ये ग्राफ तो याद रहेगा सभी को, ये दो ग्राफ। तो ये ग्राफ अगर याद है तो वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो कि हमने क्या किया था। वहां पे हमने किया था कि जैसे जैसे एक्स हम लोग का टुवर्ड्स 0 आ रहा है या एक्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y का वैल्यू क्या हो रहा है? वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, x राइट में जा रहा है, बढ़ रहा है, तो y का वैल्यू भी क्या होगा हम लोग का? यहाँ पे इनफाइनाइट जा रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है, एज x इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ f ऑफ x 1/x, एंड ये दूसरा फंक्शन हम लोग का है 1/x² वाला। ये दोनों फंक्शन में अगर मैं x बड़ा करूं, यानी x जैसे से बड़ा होगा वैसे वैसे y का वैल्यू क्या होगा? छोटा 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 होते जाएगा और इन्फिनिटली 0। ठीक हो, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे y का वैल्यू क्या हम लोग का 0। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एज x इंक्रीजेस फंक्शंस डिक्रीजेस रैपिडली। और जैसे जैसे x बढ़ेगा, मतलब इन्फाइनाइट पे जाएगा, तो फिर क्या होगा? y का वैल्यू धीरे 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 कम होगा। समझ में? जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y का वैल्यू कम होगा। समझ में आएगी नहीं? तो जैसे जैसे x इंक्रीज होने वाला है, y का वैल्यू यानी जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 1/x, या फिर दूसरा फंक्शन मैंने दिया g ऑफ x इक्वल टू 1/x²। ये दोनों फंक्शन हमारे ऐसे फंक्शन है जिसमें x इंक्रीज होगा तो वो रैपिडली डिक्रीज होगा। मतलब x अगर इंफिनिटी पे जाएगा तो फंक्शन में टेंड्स टू 0, यानी वो 0 की तरफ जाएगा। आई होप कि इतना क्लियर रहेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। x अगर मेरा बढ़ेगा तो यहाँ पे फंक्शन जैसे बढ़ेगा वैसे मेरा फंक्शन का जो वैल्यू है y का वैल्यू वो रैपिडली डिक्रीज होगा, दोनों ही केस में। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर मैं x को बढ़ाऊं तो मेरा y का वैल्यू क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिखा? लिमिट एज x टेंडिंग टू इंफिनिटी। जब वो इंफिनिटी पे जाएगा तो 1/∞ 0, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होगा। इसीलिए ये भी 0 और ये भी 0। वही चीज अगर मैं नेगेटिव साइड से भी लेता हूँ -∞ से, तो भी क्या होगा? 0। यानी हमको एक चीज याद रखनी है कि लिमिट अगर मैं लेता हूँ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो वो जो फंक्शन होगा अगर डिनोमिनेटर में, तो 1/∞ क्या होगा? 0। आइदर वो x हो या x² हो। 1/∞ पॉजिटिव इंफिनिटी या फिर नेगेटिव इंफिनिटी, दोनों में क्या होगा? 0। तो मोटा मोटा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो 1/∞ है, 1/∞ वो क्या हो जाएगा हम लोग का? 0। ठीक है, क्लियर? और अगर मैं बोल रहा हूँ इसी से बेस पे डायरेक्टली मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। कंक्लूजन हम लोगों का क्या हो सकता है? कोई फंक्शन है, अगर डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई x है ही नहीं। जब x नहीं है तो फिर वहां पे क्या होगा? अरे वो कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, आइदर वो पॉजिटिव इंफिनिटी हो या फिर नेगेटिव इंफिनिटी। कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता, लिमिट्स का रूल है, कांस्टेंट एज इट इज होता है। लेकिन अगर वही कांस्टेंट फंक्शन के अपॉन में कोई x है तो वो x क्या होगा? टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। अभी वाला जो रूल है एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी, दोनों भी क्या हो रहा है? 0। यहाँ पे 1/x(n) या 1/x होता, सिर्फ c/x होता तो भी वो 0 होता। पॉजिटिव इंफिनिटी हो या फिर नेगेटिव इंफिनिटी, ये दोनों भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जो कंक्लूजन हमने देखा, उस कंक्लूजन के बाद अब यहाँ पे कुछ यूजफुल रिजल्ट है। इस यूजफुल रिजल्ट को यूज करके हम लोग हमारे सम्स को काफी इजी कर सकते हैं। तो यूजफुल रिजल्ट काफी यूजफुल होने वाला है आगे के सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पहले यूजफुल रिजल्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। यूजफुल रिजल्ट डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अगर मुझे समझ में आता है कि 1/x और x में जब इंफिनिटी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होने वाला है। x अगर न्यूमरेटर में है, इंफिनिटी लिखा तो ऑब्वियस है वो इंफिनिटी जाएगा। लेकिन x अगर डिनोमिनेटर में है और 1/x है सपोज, तो 1/∞ लिखेंगे तो 0 होने वाला है। बस ये दो कॉन्सेप्ट का यूज किया, तो ये सारी यूजफुल रिजल्ट बाहर करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर वो कंफ्यूज हुआ तो ये बाहर करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको। लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हुआ है तो x को क्या करेंगे, ये पूरा लिमिट भी अप्रोच करेगा पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव के लिए, वैसे नेगेटिव होगा तो हो सकता है नेगेटिव इन्फिनिटी, सिर्फ x है इसके लिए। x टेंडिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तो पूरा लिमिट भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और अगर ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी तो ये भी माइनस इन्फिनिटी। लेकिन इसी को अगर मैं स्क्वायर करूं तो दोनों भी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि x माइनस नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी था, ये भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, यानी नेगेटिव नंबर से बढ़ रहा है, -1, -2, -3 से, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हो जाएगा प्लस, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी हो जाएगा प्लस। तो ऐसे करते करते ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। ठीक है, दोनों क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। e रेज टू x इज अ एक्सपोनेंशियल नंबर। e इज 2.17 समथिंग, ठीक है, 173 होता है वो नंबर। अगर उसके पावर में x है, x मीन्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, e इज 2.17 समथिंग, ठीक है, उसके पावर में x लिखा, x मीन्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यानी 2.17 पावर में 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टर्म्स भी क्या होंगे, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये भी जाएगा हम लोग का पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। ठीक है, आगे यहाँ पे अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी था तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए पॉजिटिव। और अगर सिर्फ प्लस इन्फिनिटी है, मतलब x टेंडिंग टू जो भी x होगा 1, 2, 3, 4, अगर ये माइनस में लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको 1/e रेज टू x लिख सकते हैं ना। ये जो नेगेटिव वाला है e रेज टू माइनस एक्स, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/e रेज टू x। क्या हो जाएगा, 1/e रेज टू x। और e रेज टू x अगर मैं देखूं ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 1/e रेज टू x, यानी 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी मतलब क्या होता है हम लोग का, 0। ये आ जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, क्या है हम लोग का, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स। e रेज टू माइनस एक्स जो है, अगर मुझे इसको प्लस में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, 1/e रेज टू एक्स। तो ये हो जाएगा मेरा 1/e रेज टू एक्स। ठीक है, अब x जो है मेरा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी ये जो लिमिट है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e रेज टू एक्स, ये क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी यहाँ पे अगर मैं लिमिट दे दूं तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है हम लोग का, 0। इसके लिए ये क्या आता है, 0। ठीक है, इस लॉजिक से अगर तुम लोग देखोगे तो बाहर करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0। इसी का उल्टा अगर मैं लेता हूं माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू 0, ये हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरह लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब ये दोनों जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे a रेज टू x टेंडिंग टू 0, अगर a रेज टू x है और जो a है उसका वैल्यू लेस देन 1 है, मीन्स फ्रैक्शन में हो सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1, मतलब वो जो नंबर है फ्रैक्शन में अगर आता है -1 और 1 के बीच वाला, तो फिर क्या होगा, तो ये 1/2 ऐसे कुछ नंबर होगा। तो फिर 1/2 रेज टू, ऐसा कोई इंफिनिटी में नंबर जा रहा है, समझ में आ रहा है, 1/2 रेज टू अगर मैं 5 कर दूं, 1/2 नंबर है, रेज टू मैंने क्या किया 2, तो क्या आएगा 1/4, दैट इज 0.25। ठीक है, 0.25। लेकिन यही चीज अगर मैं बोलता 1/2 रेज टू 3, यानी 1/8, 1/8 आ जाएगा 0. कितना आएगा, 0.8 1 जा 8, 2 0 8 2 जा 8, 0.125। तो 0.25 पहले था, बाद में आ गया 0.125। तो ऐसे धीरे धीरे वो करते करते क्या हो जाएगा, 0 टेंडिंग टू 0। ठीक है, फिर से एक बार समझो इसको।
फिर से एक बार समझते हैं हम लोग इसको। क्या है मैंने लिखा यहाँ पे, फिर से देखो यहाँ पे जो है ए का जो वैल्यू है 1 से छोटा है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 और 1 के बीच में। एब्सोल्यूट का मतलब ये -1 और 1 के बीच में होगा। अगर हम लोग ने पढ़ा रहेगा नंबर सिस्टम सेट्स रिलेशन फंक्शन तो उसमें समझ में आ जाता है। एब्सोल्यूट ए इज लेस देन 1, एब्सोल्यूट ए इज लेस देन -1 और 1 के बीच का जो नंबर है वो, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो नंबर में अगर x का पावर लिखें फ्रैक्शन को 1/2, 1/3, 1/4, तो उसमें x का पावर अगर मैं इंक्रीजिंग करूं, जैसे मैं बोल रहा 1/2, ठीक है, पहले 1/2 अगर पावर 1 है तो आ जाएगा 0.5, 1/2 पावर 2 कर दिया तो 1/4 दैट इज आ जाएगा 0.25, ठीक है। ऐसे में होता 1/3 1/2 रेज़ टू 3 आ जाएगा 0.125, मतलब ये जो है 0.5 से घट के 0.25, 0.125 और ऐसे कम होते चला जा रहा है, कम होते जा रहा है और फाइनली क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। समझना? तो इस तरह से ये होता है टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब इसका उल्टा अगर मॉड ए लेस देन 1 था, अब ये मॉड ए ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर क्या, टेंडिंग टू 0 था तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और ये लॉग वाले टर्म्स जो है, log of x टेंडिंग टू a माइनस इंफिनिटी, log of x टेंडिंग टू a, अगर मैं बोलता पॉजिटिव इंफिनिटी से तो पॉजिटिव इंफिनिटी, अगर मैं बोल रहा हूँ 0 से तो नेगेटिव इंफिनिटी। ये थोड़ा सा याद करना है हमको इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म से है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो तुमको बाहर करना है। सेम चीज यहाँ पर भी। अब ये जो है ये दो 9 और 10 इसको हम लोग सम्स में समझेंगे, लेकिन अब उनको जो इंफिनिटी वाला टर्म्स है, इंफिनिटी अगर मुझे सॉल्व करना है इंफिनिटी, तो उसके लिए मैंने एक एल्गोरिथम बनाया। अगर हमारे पास जो रैशनल फंक्शन है, जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास है, अगर f(x/g) यानी रैशनल फंक्शन जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया उस टाइप में है, f(x) और gx उस टाइप में है तो ठीक है, नहीं है तो कन्वर्ट करो इस वाले फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद k इज हाईएस्ट पावर ऑफ x अगर है, तो जो भी x हमारे पास है उसका हाईएस्ट पावर अगर k है, हाईएस्ट पावर अगर k है, ठीक है, तो उस पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से डिवाइड करना है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जो भी हाईएस्ट पावर होगा, जैसे ऊपर x⁵ है नीचे x⁵ है, तो x⁵ से डिवाइड करेंगे। ऊपर x⁵ प्लस x⁵3 प्लस x⁵2 है, नीचे x⁴ है, तो x⁵ से डिवाइड करेंगे। मतलब जिसका पावर जितना ज्यादा होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। और इसके आने के बाद ये वाला जो लिमिट मैंने दिया है कंक्लूजन अपॉन में x⁵n है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सम्स पे। यहाँ पे अभी हमारे पास ये दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग हमारे इन्फिनिटी मेथड से, ठीक है। कंक्लूजन इस यूजफुल रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एल्गोरिथम दिया है मैंने उसका यूज करेंगे। फंक्शन में f(x/gx) नहीं है, f(x/g) से रैशनल फंक्शन ही, इसको कन्वर्ट करेंगे रैशनल फंक्शंस में। तो रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, रूट है, रूट रहेगा तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, माइनस अंडर रूट x² प्लस 1, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई में ये दोनों वही रहेगा, सिर्फ माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट x² प्लस 1 अपॉन में अगर मैं लिखता हूँ अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x² प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, a माइनस b a प्लस 3 हो जाता है हम लोग का a² b², रूट निकल जाएगा। अब रूट निकाल दो इसमें से, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, रूट निकल गया x² प्लस x प्लस 1, यहाँ से भी रूट निकल गया माइनस, ये माइनस है इसलिए अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस 1 था तो माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, x² प्लस x प्लस 1 प्लस x² प्लस 1,
ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसिल, क्योंकि माइनस है, प्लस वन माइनस वन ये भी कैंसिल, बचेगा सिर्फ एक्स और अपॉन, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स अपॉन हमारे पास है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब ये जो इंफिनिटी है ये तो आ गया हम लोग का फ्रैक्शन में, पहला स्टेप होगा जो भी एल्गोरिथम मैंने दिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है इसमें, दूसरा स्टेप ये है कि जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हायर पावर है उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो बाहर आके वो भी एक्स ही होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर लो रूट में, या तो सिर्फ एक्स से कर लो, समझ में। न्यूमरेटर में पावर कितना है 1, डिनोमिनेटर में पावर कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर इसका रूट लेंगे तो बाहर क्या आने वाला है एक्स, मतलब वो भी एक्स ही आने वाला है ना, तो दोनों जगह पावर सेम है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडिंग बाय एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स के बदले हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर देंगे, मतलब एक्स को हम लोग का डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको डिवाइड कर दें। जब एक्स है हम लोग का रूट के अंदर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और रूट के अंदर हो गया एक्स स्क्वायर। आई होप कि ये क्लियर है। एक्स से हम लोग क्या करें, ऊपर एक्स के पास डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड किया, तो जब रूट के अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट के अंदर चला जाए तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो गया 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेपरेट कर लो, जब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया 1, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स में से, तो बचेगा हमारे पास 1/x, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x²। सेम चीज आगे वाले रूट पे करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 + 1/x², ठीक है, ये आ गया। अब जो तीसरा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी c/xn, तीसरा जो स्टेप था उसका यूज करो और डायरेक्टली एक्स को रिप्लेस कर दो इंफिनिटी से, तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, ये 0, ये 0, ये 0, फिर क्या बचने वाला है, √1। यूजिंग लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी c/x⁴n इक्वल टू 0, ओके, इसका यूज कर लो, क्या मिलेगा, वी गेट 1/, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0, 1 और 1 बचा, √1 + √1 यानी 1/1 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है, तो ये आंसर है हम लोग का 1/2। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू -∞। ये जो क्वेश्चन है कुछ इसके तरह ही है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी था, यहाँ पे है नेगेटिव इंफिनिटी। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो नेगेटिव इंफिनिटी मीन्स एक्स टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी का मतलब होता है एक्स इज नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 ऐसे नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। अप्रोचिंग टुवर्ड्स नेगेटिव इंफिनिटी मतलब एक्स क्या है, नेगेटिव नंबर है, <0 है, तब उस, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेप के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो फिर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, अरे बाबू ध्यान दो, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी √x² - x + 1 प्लस हमारे पास है x, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं और लिख दूंगा x² - x + 1 - x अपॉन में अगर हम लोग जाते हैं तो x² - x + 1 प्लस था तो माइनस, मिल गया सबको, ठीक है।
अब ये जो न्यूमरेटर है a प्लस बी a माइनस बी और अपॉन में एज इट इज, उसको मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस बी a माइनस बी डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये हम लोग का माइनस इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे डायरेक्टली a प्लस बी a माइनस बी रूट निकल जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी माइनस एक्स प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और माइनस एक्स, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, अब करना है जो हम लोगों को हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से उससे डिवाइड, बट यहाँ पे ऊपर एक्स है नीचे भी क्या है एक्स ही है, क्योंकि ये जो रूट में एक्स स्क्वायर है, जब एक्स बाहर रखूंगा तो अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, एक्स से, जैसे यहाँ पे किया। लेकिन यहाँ पे था पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे है नेगेटिव इन्फिनिटी, फिर किससे डिवाइड करेंगे, इससे मॉड एक्स से, क्योंकि ये हम लोगों का क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो मॉड एक्स से करेंगे और बाद में एक्स का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे तो पॉजिटिव था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जब नेगेटिव आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसके लिए मैंने क्या किया एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सम लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय मॉड एक्स, ठीक है, डिवाइडिंग बाय मॉड एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मॉड एक्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी से जा रहा है वो, उसका वैल्यू हम लोग अलग रख सकते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस एक्स डिवाइड बाय मॉड एक्स प्लस वन डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, डिवाइड करेंगे जब मॉड के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा मॉड एक्स और मॉड एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर जा रहा है तो इसको एक्स स्क्वायर ही रखते हैं, ठीक है। और आगे हमारा है माइनस एक्स डिवाइड बाय मॉड एक्स, ठीक है, क्लियर है। यानी यहाँ पे क्या क्या डिवाइड बाय मॉड एक्स, तो एक्स अपॉन मॉड एक्स, इसके नीचे लिखा मॉड एक्स, ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, वन के अपॉन में भी मॉड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे x के अपॉन में मॉड एक्स, वन के अपॉन में मॉड एक्स, और मॉड एक्स रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर मतलब माइनस हो या प्लस, दोनों भी स्क्वायर, तो स्क्वायर इसके अपॉन में स्क्वायर, इसके अपॉन में स्क्वायर, और माइनस एक्स इसके अपॉन में मॉड एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के लिए x का वैल्यू क्या होगा, सिंस x इज लेस देन 0, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, तो फिर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड x का बदले हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा हम लोग का माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स। इम्पोर्टेंट स्टेप, क्यों, क्योंकि हम लोग का ये टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, अपॉन अंडर रूट में कैंसिल हो गया वन, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी एक्स अपॉन माइनस एक्स, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो गया हमारा वन प्लस माइनस माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस ये हो जाएगा 0, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं पहले, वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करेंगे तो जहां पे भी वन अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, सिर्फ बचेगा हमारे पास 1 और अपॉन में 1 प्लस 1, दैट इज आंसर हो गया 1 अपॉन 2। ओके, यहाँ पे ये स्टेप लिखना है, लिमिट यूजिंग दिस रिजल्ट, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के सम।
ठीक है। तो लिमिट टू इन्फिनिटी के लिए जो भी लगने वाला था बेसिक सब मैंने दे दिया है, सारे यूजफुल रिजल्ट ही हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप कि सबको सब समझा रहेगा और सब लोग ट्राई करके आएंगे। उसके बाद मैं और भी सारे सम कराऊंगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।